कुछ ही घंटों के बाद सबसे बदनाम फाइल खुलने जा रही है। खुल अमेरिका में रही है, मगर बेचैनी दिल्ली में मोदी सरकार में क्यों हो रही है? सारी निगाहें 19 दिसंबर की तारीख पर जाकर टिक गई हैं, जिस दिन दुनिया की सबसे बदनाम फाइल अमेरिका में सार्वजनिक खुल जाएगी। और यह एक ऐसी फाइल है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार्स, इन सब की काली करतूतों का जिक्र किया जा रहा है। इनकी अय्याशी, उन सबका कच्चा चिट्ठा इसमें दर्ज है, यह कहा जा रहा है, जो सामने आने वाला है कुछ ही घंटों के बाद। अब आप कहेंगे कि भाई फाइलें अमेरिका में खुल रही हैं और बेचैनी मोदी सरकार में क्यों हो रही है, दिल्ली में क्यों हो रही है? उसकी वजह है, आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं या फिर हिंदुस्तान की कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, शख्सियत, उनका भी इस फाइल में जिक्र किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मोदी जी के सबसे खास कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के नाम तक को सामने लाया गया है, जो डिप्लोमेट थे, राजदूत थे और कई बरस तक वो अमेरिका में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, यूनाइटेड नेशन में रहे। हरदीप पुरी का भी नाम क्या इस फाइल में है? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सच कहें तो देश के प्रधानमंत्री तक के नाम को उछाला जा रहा है। इसके साथ साथ मोदी जी के करीबी उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम आया है, जिक्र आया है कुछ ईमेल्स में। ऐसे में भारत मूल के अमेरिका में बहुत फेमस एक डॉक्टर हैं दीपक चोपड़ा, इनका भी नाम आया है। और भी कई ऐसे हिंदुस्तान में जुड़ी हुई शख्सियत हैं जिनका एब्सेंट फाइल में बार बार जिक्र किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस स्टेज पर हम यह नहीं कह सकते कि हरदीप पुरी जो मंत्री हैं उनका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई, क्लैरिफिकेशन आया बीजेपी का। उनके मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं उनका कहना है यह नाम बिना वजह से उछाले जा रहे हैं। यह उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी साझा की थी। इसके साथ साथ अनिल अंबानी, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसका अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर रोल सामने नहीं आया है। इनको लेकर क्या मसला है, और मुझे लगता है कि यह भी तभी क्लियर होगा जब सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स जांच के जो FBI जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अमेरिका की जांच एजेंसी, वो जब सामने रखेगी, अपलोड करेगी फाइल्स, ऑनलाइन होगा ये सब कुछ, तब पता चलेगा कि आखिरकार अनिल अंबानी का रोल क्या है। लेकिन हिंदुस्तान में जो विपक्ष है उसने हंगामा करना अब शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने तो संसद में ही इस फाइल का जिक्र कर दिया था, संसद में। सुनिए जरा। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। यही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो यह तक कह दिया कि एप्स्टीन फाइल जब खुलेगी, सार्वजनिक होगी, पब्लिक डोमेन पर आएगी, तो मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, मोदी जी पर भी आज पहुंचेगी। उन्होंने यह तक कह दिया था। हो सकता है प्रधानमंत्री ना बदल जाए, यह तक कहा कि प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, इस तरह की बातें की। लेकिन यहां मैं फिर साफ कर दूं कि चौहान जो बोल रहे हैं, सबूत अभी किसी के पास नहीं है। अब दोस्तों, 19 दिसंबर को जब अमेरिका के इस पूरे मामले को लेकर फाइल को, एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, एक एक पन्ने को अपलोड किया जाएगा। लेकिन असली खबर पर मैं आऊं उससे पहले जरा यह जान लीजिए कि साहब ये एप्स्टीन जेफरी, जी हां, एप्स्टीन कौन है, ये एप्स्टीन फाइल है क्या? अब दोस्तों, ये जो एप्स्टीन फाइल है ना, दरअसल ये जेफरी एप्स्टीन नाम के एक अमेरिका के फाइनेंसर थे। आप कह सकते हैं कि पहले तो ये मैथमेटिक्स के टीचर थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनका अय्याशी का नेटवर्क बढ़ने लगा तो वो खरबपति हो गए, बिलियनियर हो गए, अपना टापू तक ले लिया। और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के उन पर आरोप है, FBI के आरोप है कि एप्स्टीन के तमाम जो कम उम्र की लड़कियां थी, भारी संख्या में उनके यहां आती थी और रंगललियां मनाती थी, और टापू पर बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचते थे, कई मुल्क के राजा प्रिंसेस वहां पर पहुंचते थे अय्याशी करने के लिए। और इन सब की तस्वीरें एप्स्टीन की फाइल में मौजूद हैं। बाद में एप्स्टीन ने बकायदा, उसको सजा मिली ट्रैफिकिंग के मामले में, लड़कियों का उसने जो शोषण किया उस मामले में वो जेल गया।
सजा हुई, लेकिन इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि बच गए। अमेरिका में भी वो बच गए। और अब एस्पिन फाइल में दो बातें यहां पर उनका जिक्र करना चाहूंगा। उनकी जिंदगी के दो पहलू थे। एक पहलू तो यह था कि जहां वो अपराध में, अय्याशी में कम उम्र की लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, शोषण करते थे। एक पहलू तो यह था जिसमें वो शामिल थे। और आप कह सकते हैं कि इन लड़कियों को कहीं ना कहीं बड़े लोगों के सामने परोसा जाता था। इस बात का जिक्र इस फाइल में है। एक गंभीर आरोप तो ये, और दूसरी तरफ उनका एक नेटवर्क था और उसमें एक तरह का पावर ब्रोकर भी थे वो। यानी कि एक प्रधानमंत्री को दूसरे प्रधानमंत्री से मिलाना, एक राजा को दूसरे प्रिंसेस से मिलाना, और दूसरी तरफ वो धंधा भी करते थे, धंधा जो बहुत गंदा था। अब दोस्तों 2019 में इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया, तब जब 6 जुलाई 2019 को जेफरी एस्पिन की FBI ने उनको गिरफ्तार किया। और ये जो गिरफ्तारी हुई थी इस बार तमाम सबूतों के साथ हुई थी। तमाम लड़कियों की तस्वीरें थी, बहुत से डॉक्यूमेंट से, और उनको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। लेकिन यहां फिर एक और कहानी में ट्विस्ट आता है। जेल में जाने के महीने भर के बाद एस्पिन की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जी हां, इनकी मौत हो गई। और उसके बाद जांच में और तेजी आई, पूरे अमेरिका में हंगामा मचा। और इसके साथ साथ FBI ने जो जांच की, लोगों की स्टेटमेंट्स ली, बहुत सी तस्वीरें बरामद की, और अय्याशी को लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर लड़कियों से बातचीत की गई। सारा का सारा दस्तावेजों को खंगाला गया और यह खजाना सामने आया। और यह फाइल अब अपलोड होने जा रही है, सार्वजनिक होने जा रही है। अब जहां तक भारत का जिक्र आता है तो हरदीप पुरी, जो मोदी जी के मंत्री हैं, वो 2014 से 2017 के बीच जब हरदीप पुरी मंत्री नहीं बने थे तब वो वहां पर थे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी 2014 में, लेकिन मंत्री नहीं थे और उस वक्त वो अमेरिका में थे। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका मीडिया के अनुसार कि एस्पिन के पर्सनल कैलेंडर से जानकारी मिली है कि हरदीप पुरी ने कई बार उनसे मीटिंग की और वो उन इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट में शामिल थे। समय और तारीख तक लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक कोई सरकारी एजेंसी की तरफ से तस्दीक नहीं की गई है। किस तारीख को, कितने बजे हरदीप पुरी ने मुलाकात की थी और क्या वाकई में मुलाकात हुई भी थी, इस तरह के मामले में अनिल अंबानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका भी जिक्र है, अनिल अंबानी का 2017 का ईमेल बताया जा रहा है। अब इस फाइल में क्या वाकई में ईमेल का जो जिक्र किया जा रहा है वो किस पर्पस से है, यह अभी साफ नहीं है। और यूएस विजिट, मोदी के यूएस विजिट का जिक्र किया जा रहा है उसमें, और कई तैयारियों के बारे में कहा जा रहा है, और उसमें कई बहुत ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। जो FBI, अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, जो अभी लड़कियों का एंगल सिर्फ देख रही है, उसने इस पूरे मामले की जांच की है। ब्लैकमेल का एंगल आ रहा है, ट्रैफिकिंग का एंगल आ रहा है, यह जो अपराध हो रहा था, इस क्राइम नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, यह जो अनिल अंबानी का जिक्र है, उसका डिप्लोमैटिक नेटवर्क की बात हो रही है या फिर मामला कुछ और है। क्योंकि मैंने आपसे कहा यह शख्स दो जिंदगियां जी रहा था। एक जिंदगी जहां वो अपराध कर रहा था कम उम्र की लड़कियों के साथ, और दूसरा उसका जो पहलू था वो नेटवर्किंग का था, यानी कि एक को दूसरे से मिलाना। लेकिन सच्चाई यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा, असली डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड होंगे। एक बड़ा सच यह भी है कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट डोनाल्ड ट्रंप का रहा। डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रंप की तो कई तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी हैं, और वो खुद एस्टीन के जिगरी टापू पर जाते थे, प्राइवेट आइलैंड पर जाते थे, प्राइवेट जेट्स में सफर करते थे ट्रंप उन्हीं के साथ। और इसीलिए यह डॉक्यूमेंट रिलीज करने में इतना डिले हुआ। तो देखना यह है कि 19 दिसंबर यानी कि कुछ ही घंटों के बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज, ये तस्वीरें सामने रख दी जाएंगी, तब किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ जाएगा। अब क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा है, मामला बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है, इसलिए इंतजार करना होगा कुछ ही घंटों का, ताकि तस्वीर
साफ हो जाए। तो क्या वाकई में कुछ ही घंटों के बाद देश की सियासत में सियासी भूचाल आने वाला है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।